नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं आप लोगों के सामने जीडीएस की जो नई वैकेंसी आई है उसका डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसकी जो डिटेल में नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन की 12 तारीख की ये लेटर जारी की गई है। सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन है जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड इंगेजमेंट शेड्यूल। चलिए आइए आगे देखते हैं कि क्या है ये। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर इतना है, ये 17/3/2024, जीडीएस डेटेड 12/7/2024, न्यू दिल्ली संसद मार्ग से ये जारी किया गया है। ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2024, जुलाई 2024। एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट करेक्शन विंडो। शेड्यूल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक्टिविटी शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/7 से 15/8 तक, 5/8 तक होगा दोस्तों। मतलब कि 15 जुलाई से 5 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। कोई अगर करेक्शन है, कोई एडिट है तो वो विंडो 6 तारीख से लेके 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, मतलब मान के चलिए 6, 7 और 8 3 दिनों का समय करेक्शन के लिए दिया गया है। और लगभग 20 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है, 21 दिन का। सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ ऑफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस एकोमोडेशन, मतलब कि आप क्या किस कंडीशन में सर्विस करने वाले हैं वो कंडीशंस के बारे में यहाँ आपको मेंशन है। मैं कोशिश करूँगा कि इस नोटिफिकेशन की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। देख पा रहे हैं आप, सिविल पोस्ट आउटसाइड सिविल सर्विस ऑफ स्टेट। जीडीएस कैसा पोस्ट है? होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ स्टेट। ब्रांच पोस्ट मास्टर पहला इसका पद है। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस आपको करने होंगे BOK और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, जैसा कि डिपार्टमेंट आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिन्हें सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस, डिलीवरी ऑफ मेल, डोर स्टेप, IPP का काम, BPM को असिस्ट करना, ये सब करना होता है दोस्तों। और उसी तरह एक तीसरा पद इसमें है डाक सेवक का। डाक सेवक जो कि सब ऑफिसेज में रहते हैं। डाक सेवक विल बी इंगेज इन डिपार्टमेंटल ऑफिसेज, लाइन, सब पोस्ट ऑफिसेज, हेड पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे मेल सर्विस में। तो इन्हें सेल ऑफ स्टेशनरी, स्टाम्प, कन्वेंस, डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, मतलब वही सब काम है जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का है। और जो सिंगल हैंड BO होंगे वहाँ सभी को एक ही आदमी को सारे काम करने पड़ते हैं। इमोल्यूशंस के बारे में, इमोल्यूशंस एंड अलाउंस, मतलब क्या पैसा इसमें मिलने वाला है दोस्तों, जो सीधा अगर इसके समझे तो इसमें 2 तरह के TRC हैं, एक BPM के लिए और एक ABPM के लिए। BPM का पहला लेवल जो होता है 12,000 बेसिक से शुरू होता है। इसमें DA मिलता है दोस्तों और 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस मिलता है, यही इसका सैलरी है। तो अभी 12,000 रुपये से शुरू होता है और 29,380 तक जाता है ये स्केल। और ABPM का 10,000 से शुरू होता है और 24,470 तक जाता है। 12,000 बेसिक है। कोई अभी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो अभी 50% के रेट से DA चल रहा है, तो 12 का आधा 6, 18,000 ऐसे ही हो गया इसका शुरुआती सैलरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों देख सकते हैं कि एज लिमिट 18 से 40 साल, और रिलैक्सेशन जैसे मिलते हैं शेड्यूल कास्ट को 5 साल, OBC को 3 साल, EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी और अगर वो OBC कैटेगरी में पढ़ते हैं तो 13, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी SC/ST कैटेगरी में पढ़ते हैं तो 15। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको दोस्तों पता है पहले से ही 10th मांगी गई है। 10th के बेसिस पे यह फॉर्म भराएगा दोस्तों। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। ये दोनों चीज़ तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग क्या है। ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि आपको और भी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि GDS की सैलरी इतनी सफिशियंट नहीं है कि कोई अपना परिवार चला सके। इसलिए इसमें आपको एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि आपके पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और भी कोई सोर्स आपको जीवन जीने के लिए है, क्योंकि ये 4 से 5 घंटे का जॉब है, पार्ट टाइम नेचर का है। तो इसमें सरकार आपसे अंडरटेकिंग लेगी कि आप दूसरे भी सोर्स से इनकम कर रहे हैं। रिजर्वेशन जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है उसी फॉर्मेट में आपको रिजर्वेशन देना होगा। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट नीचे आपको अटैच किए गए हैं फॉर्म में। BPM ये मेडिकल कंडीशंस है दोस्तों, जो कि हर नॉर्मल व्यक्ति फॉलो कर पाता है। इसमें बहुत कुछ सोचने जैसा नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, आप
अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया और अप्लाई करने के। अप्लाई आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन है दोस्तों कि इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा दोस्तों आपके नंबर के बेसिस पे, क्लियरली इसमें मेंशन है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनी केस एप्लीकेंट अप्लाइज विथ ग्रेड्स पॉइंट इंस्टेड ऑफ मार्क्स हिज हर एप्लीकेशन विल बी लाइबल। मतलब आप ग्रेड में भी अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स में भी और पॉइंट्स में भी। अब क्लियरली आपको मेंशन किया गया है इस ग्रेड में किसका कितना नंबर है। जैसे A1 ग्रेड तो वो 10 पॉइंट होते हैं और 9.5 फैक्टर से तो 95 नंबर हो जाते हैं दोस्तों। इसमें क्लियरली मेंशन है A2 में 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, B1 में 8, B2 में 7, C1 में 6, C2 में 5, D में 4। ये आपके ग्रेड्स हैं जो CGPA होते हैं, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। जो टोटल क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है उसको 9.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आपको परसेंटेज मिल सकता है दोस्तों। CBSE बोर्ड वालों के लिए ये है। अब आगे देख सकते हैं आप DOB के बारे में क्लियरली आपको मेंशन है कि जो 10th का मैट्रिकुलेशन का डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपका माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जब आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा और ऑनलाइन इनके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी डाली जाएगी। उसके बाद आपको आपने जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑप्ट किया होगा जिस भी ऑफिस में, वहाँ से आपको लेटर जाएगा दोस्तों। क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों ये क्लियरली आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब कोई सिविल सर्जन का जो भी होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, वो फॉर्मेट आपको परफॉर्मा इसमें अटैच्ड है। सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ इंगेजमेंट इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल है कि आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इनको लोकल लैंग्वेज आता है ट्राइबल वाले एरिया में। वेरीफाइंग इसमें इंगेजमेंट है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। व्हेन द वेरीफाइंग अथॉरिटी सेल्फ नीदर द इंगेजिंग अथॉरिटी नॉट इमीडिएट सुपीरियर टू द इंगेज अथॉरिटी। आगे आप देख पा रहे हैं हम लोग दोस्तों कि इसमें ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। हर एक चीज़ के बारे में आपको इसमें अगर जानकारी चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, लेकिन मेरा मानना यही है कि मोटा मोटा जो ज़रूरी जानकारी है मैं वो आपको कह देना चाहता हूँ। और डिपार्टमेंट में एक चीज़ क्लियर किया कि डिपार्टमेंट हैज़ नॉट मेक एनी फ़ोन कॉल्स टू द एप्लीकेंट्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। इसीलिए किसी को पैसा नहीं देना है दोस्तों। कोई पैसा दे या कोई फ़ोन आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से नहीं जाएगा। अगर कोई फ़ोन कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है वो आपको बुड़बक बना के आपसे पैसे ठगना चाह रहा है दोस्तों। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन थी दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। आपको एनेक्सर के बारे में पूरा कंप्लीट एनेक्सर 1 दिया हुआ है। ग्रामीण डाक सेवा वैकेंसी पोजीशन के बारे में, किस कम्युनिटी से हैं, PWD हैं, PWD सब आपको UR है। टोटल आपको वैकेंसी पोजीशन इसमें दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस, रजिस्ट्रेशन आपको इस लिंक पे जाके करना है, https://indiapost.gdsonline.gov.in। डिटेल्स ऑब्टेन, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको करना, रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई करना। कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन फाउंड अल्टरनेटिंग द बेसिक डिटेल्स द कैंडिडेचर ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन विल बी रिमूव फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। आप डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करें। अगर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस डिटेल से दोनों रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये चारों चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको अप्लाई करने से पहले मोबाइल नंबर टू बी वेरीफाइड थ्रू OTP, ईमेल ID टू बी वेरीफाइड थ्रू OTP, आधार नंबर इफ़ अवेलेबल, आधार नंबर भी जरूर है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, स्कैन फ़ोटो GPG या IPG फॉर्मेट 50 KB से कम होना चाहिए, और सिग्नेचर भी JPS और IPG फॉर्मेट में 20 KB से कम होना चाहिए। पेमेंट ऑफ फ़ी, ये 100 रुपये का फ़ी आपको लगेगा। किन्हें 100 रुपये का फ़ी लगने वाला दोस्तों? ऑल एप्लीकेंट नोटिफाइड चूज डिवीजन, हाउएवर पेमेंट ऑफ फ़ी इज एक्सेप्टेड फॉर फीमेल SC ST एंड PW कैंडिडेट। मतलब कि महिलाओं, SC ST एप्लीकेंट्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड एप्लीकेंट्स के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए ये 100 रुपये का फ़ीस भी एग्जेम्प्ट है, छूट है उसमें। आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न एंड एक्सरसाइजिंग रेफरेंस दोस्तों। रिसेंट फोटोग्राफ आपको डालना 50 KB से कम का होना चाहिए, और सिग्नेचर 20 KB से कम का होना चाहिए दोस्तों। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी या वेरीफाई, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा लेटर आएगा आपको कि वहाँ आपको जाके सबमिट करना है अपना सारा डॉक्यूमेंट, तो वहाँ आपको क्लियरली वो जब वेरीफाई कर लेंगे तब जाके आपको प्रोविजनल इंगेजमेंट लेटर मिलेगा दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि कहाँ की कौन सी लोकल लैंग्वेज इसमें मेंशन्ड है। जैसे आंध्रा की तेलुगु है,
असम की बंगाली, बोडो, बिहार की हिंदी, छत्तीसगढ़ की हिंदी, दिल्ली की हिंदी, मतलब सबका लोकल लैंग्वेज इसमें अब मेंशन कर दिया। लोकल लैंग्वेज जाना अब अप्लाई करने के लिए जीडीएस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना लोकल लैंग्वेज के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये ग्रामीण डाक सेवक की ये अंडरटेकिंग्स है, एनेक्सर 4 है। उसी तरह SC/ST फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको SC/ST सर्टिफिकेट बनाना है। उसी तरह अब नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसी फॉर्मेट में आपको OBC NCL का सर्टिफिकेट बनाना है। फिर आपको इनकम एसेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इस फॉर्मेट में बनाना है आपको। तो सारे अंडरटेकिंग्स हैं दोस्तों। ये पूरे कंप्लीट फॉर्म आप लोगों के सामने मैंने ला के डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और कुछ सलाह हो तो आप ज़रूरी सलाह भी दे सकते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।